हेलो गाइस, माय नेम इज मोहम्मद शाहबाज एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कि चाइना इतना अमीर कैसे हुआ। 40 साल के अंदर चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। ये कैसे हुआ? 40 साल पहले चाइना गरीबी, भूखमरी, पिछड़ेपन से जूझ रहा था, बट आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आज जो चाइना की है वो एक बहुत अच्छी हेल्थी लाइफ स्टाइल गुजार रही है। तो इसके कुछ कारण है कि चाइना इतना अमीर कैसे हुआ। 1980s में मोस्टली उसकी 2% वो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता था। जो उसकी इकोनॉमी है, जीडीपी, 2% ही कंट्रीब्यूट करता था। आज वो 20% कंट्रीब्यूट करता है। 1980s में मोस्टली उसकी पॉपुलेशन रूरल थी। आज के टाइम में मोस्टली अर्बन है, सिटीज के अंदर निवास करती है उसकी पॉपुलेशन। तो इसके कुछ कारण है। वो कारण क्या है? सबसे पहला कारण है इकोनॉमिक रिफॉर्म। चाइना ने 1979 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म किए एंड यहीं से ही चाइना का जो भी किस्मत थी वो बदल गई। चाइना ने सिर्फ अपनी डोमेस्टिक खपत को ही नहीं पूरा किया, उसने वर्ल्ड सप्लाई चेन को कंट्रोल किया। इसमें सबसे बड़े फैक्टर्स थे चाइना के पास चीप लेबर का होना, उसके साथ साथ वास्ट लैंड का होना फैक्ट्रीज स्टेब्लिश करने के लिए, इसके साथ साथ था गवर्नमेंट सपोर्ट। चाइना ने सिर्फ प्रोडक्ट बना ही नहीं, चाइना ने प्रोडक्ट को सेल किया। अगर आज चाइना अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर दे तो पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन आ सकता है। वर्ल्ड की 30% मैन्युफैक्चरिंग को चाइना कंट्रोल करता है। पूरी दुनिया के टॉप 10 बिजिएस्ट पोर्ट में 7 चाइना के अंदर है। अब बात करते हैं चाइना की ग्लोबल स्ट्रेटजी की। चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। 140 प्लस कंट्रीज के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है कंट्रीज के अंदर एंड उनको लोन प्रोवाइड कराता है। एक तरीके से डेप्थ ट्रैप है ये। जैसे श्रीलंका में हुआ था, अभी वो लोन नहीं दे पाया तो उसने उसका जो पोर्ट था उसको लीज कर लिया, पता नहीं 100 साल के लिए अराउंड। तो एक डेट ट्रैप है, 140 प्लस कंट्रीज में है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये कहाँ कहाँ पे चल रहा है? अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर चल रहा है, लैटिन अमेरिका, एंड यूरोप, एशिया, मतलब सारे ही कॉन्टिनेंट के अंदर यह प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सिल्क रोड का इनिशिएटिव है कि बाय लैंड हम कैसे सिल्क रूट को हम रिवाइव कर सकते हैं, जो पहले चाइना एंड इंडिया से होते हुए जाते थे। इस पे इंडिया को ऐतराज क्या है? मतलब हमारा जो ऐतराज है ये हमारी टेरिटरी से होके जाता है, जो POK के अंदर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। जो तो ये एक चाइना की ग्लोबल स्ट्रेटेजी है, कैसे वो पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस पैदा कर रहा है। इससे उसका क्या होता है? सॉफ्ट पावर इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लुएंस गेन कर रहा है वो पूरी दुनिया के अंदर। ये चीजें चाइना कर रहा है ग्लोबल स्ट्रेटेजी के तहत। अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। आने वाले टाइम में मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके अंदर चाइनीज कंपनियों की भरमार होगी। 2030 तक मोस्टली टॉप 10 कंट्रीज के अंदर जो ज्यादा कंपनी होगी वो चाइनीज कंपनी होगी। ठीक है। उसके बाद चाइना R&D पे हर साल
$500 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है, मोर देन यूएसए। एआई, 5G, सैटेलाइट्स, ईवी कार्स, मोबाइल्स, स्मार्टफोन, इन सब के अंदर चाइना की बढ़त है। हर चीज मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर कह दीजिए, प्रोडक्ट सेल में भी चाइना की बढ़त है बाकी कंपनियों से। तो आने वाले टाइम में ये जो कंपनी है ये टॉप 50 के अंदर मोस्टली चाइनीज कंपनी होगी, अराउंड 2030-35 तक ये होगी। तो ये बात हो गई चाइना के R&D में कितना इन्वेस्ट करता है। अब सोच लीजिए डिफेंस चाइना का क्या है। डिफेंस में चाइना चाइना $300 बिलियन के अराउंड खर्च कर रहा है हर साल ऑफिशियली। अंडर हैंड वो पता नहीं कितना ही कर रहा होगा, उसका बजट हम नहीं कह सकते वो कितना कर रहा है। चाइना की जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस है। चाइना ने डिफेंस वेपन्स पूरी दुनिया के अंदर बेचना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें हैं चाइना जो आज के टाइम में कर रहा है, एंड चाइना इतना अमीर बना हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज चाइनाज बैकबोन।